हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं लॉजिकल ग्रुप इंस्ट्रक्शन। वन बाय वन करके सारे इंस्ट्रक्शन के स्पेसिफिकेशन, रजिस्टर का स्टेटस, फ्लैग स्टेटस, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो आज हम लोग इंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं ANAR। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रक्शन होता है, आज कौन सा इंस्ट्रक्शन है? आज है ANAR। अब जैसे देखिए, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस में भी आपने देखा था कि हम इंस्ट्रक्शन के बारे में सारी डिटेल आपको वन बाय वन करके एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि निमोनिक। ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन का निमोनिक कैसे लिखेंगे। सेकंड जो चीज़ आती है वो आती है कि ऑपरेशन। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन होता है इसमें। नेक्स्ट, कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तो नंबर ऑफ बाइट्स। उसके बाद कितनी मशीन साइकिल यूज होती है इस इंस्ट्रक्शन में, तो मशीन साइकिल हो गया। फिर एल्गोरिथम क्या है इस इंस्ट्रक्शन का, कौन सी एल्गोरिथम काम करती है इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में। फिर फ्लैग की स्थिति क्या रहती है, तो यहाँ हम लिख देंगे फ्लैग्स। उसके बाद हमने लिखा एड्रेसिंग मोड कौन सा यूज होता है इस इंस्ट्रक्शन में, तो एड्रेसिंग मोड्स। और एड्रेसिंग मोड कौन सा यूज होता है, ठीक। और उसके बाद बचता है आपका टी स्टेट्स, कि कितने टी स्टेट्स इसमें यूज होते हैं, ठीक। तो अब देखिए, जैसे ANAR इंस्ट्रक्शन की जहां तक बात है, तो इसका जो निमोनिक होता है वो सिंपली हम ऐसे लिखते हैं ANAR, जो भी रजिस्टर हमें यहाँ देना है, जो भी रजिस्टर हम यूज कर रहे हैं। ऑपरेशन इसमें क्या होता है कि इसमें एक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट है उसकी एंडिंग होती है किसके साथ, रजिस्टर के कंटेंट के साथ। और रिजल्ट कहाँ स्टोर हो जाता है, एक्यूमुलेटर में। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है इसमें। कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तो ये आपकी 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। मशीन साइकिल इसमें एक यूज होती है, वो भी कौन सी, ऑपकोड फेच मशीन साइकिल। एल्गोरिथम क्या है इसका, कि ए का एंड ऑपरेशन, ये एंड ऑपरेशन का साइन होता है, सिंबल यूज होता है। ए और आर की एंडिंग कीजिए और रिजल्ट को स्टोर कर दीजिए किसमें, एक्यूमुलेटर में। फ्लैग्स की जहां तक स्थिति है, तो देखिए एस जेड पी आर मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। कैरी फ्लैग इज रीसेट एंड AC फ्लैग इज सेट। तो इस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि देखिए एस जीरो फ्लैग और पैरिटी फ्लैग, ये तो मॉडिफाई होते हैं, ये मॉडिफाइड, दे आर मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। और उसके बाद कैरी फ्लैग जो है वो रीसेट रहता है, यानी आप लिख सकते हैं कैरी फ्लैग, ये क्या रहता है यहाँ पे, ये रीसेट रहता है। और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जो है वो सेट रहता है, ठीक। ये स्थिति रहती है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के बाद। एड्रेसिंग मोड इसमें हम कौन सा यूज करते हैं, तो चूंकि रजिस्टर का इस्तेमाल हो रहा है इसमें, इसका मतलब कि इसमें हम रजिस्टर एड्रेसिंग मोड यूज करते हैं। और यहाँ पे एक मशीन साइकिल है, और कौन सी मशीन साइकिल है, ऑपकोड फेज। तो इसका मतलब 4 टी स्टेट इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में जरूरत पड़ती है। अब देखिए, अब इसके बाद इंस्ट्रक्शन की अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करें कि यह इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, तो अगर हम इसका लिखते हैं कि डिस्क्रिप्शन, ठीक, तो डिस्क्रिप्शन में ही बात आती है कि दिस इंस्ट्रक्शन विल लॉजिकली एंड द contents of the specified register with the contents of the accumulator, and the result will be stored in the accumulator। मतलब एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट है उसकी एंडिंग करते हैं किससे, रजिस्टर आर के कंटेंट से, जो रजिस्टर हमने इंस्ट्रक्शन में दिया है। और एंडिंग करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो भी एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाता है, पहली चीज। दूसरा पॉइंट क्या है कि द ऑपरेशन ऑफ एंडिंग इज परफॉर्म बिट बाय बिट। मतलब कि B0 bit of the accumulator is ended with the B0 bit of the specified register, and so on up to the B7 bit of accumulator is ended to the B7 bit of the specified register।
कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे ये हुआ कि जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए बिट बाय बिट का मतलब कि मान लीजिए एक्यूमुलेटर में सपोज कीजिए जो डेटा स्टोर है वो है, मान लीजिए एक्यूमुलेटर में स्टोर है 1 0 1 1 1 0 1। ठीक, ये हो गया 4 और 3 7। और रजिस्टर में जो भी रजिस्टर हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर जो डाटा स्टोर है वो है सपोज कीजिए 0 1 1 0 0 1 0। तो वो बिट बाय बिट का मतलब ये हुआ कि वो 20 बिट से शुरू करेगा। ठीक है, यहां से शुरू किया इसने, तो 1 और 0 की एंडिंग क्या होगी? 1 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू 1 0, फिर 1 इंटू 0 0, फिर 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 0 एंडिंग 1 क्या आएगा? 0, और फिर 0। तो यानी पहले इसका एंडिंग एंड ऑपरेशन होगा, रिजल्ट यहाँ लिख देंगे, फिर इसका होगा, रिजल्ट यहाँ लिख देंगे, फिर इस बिट का होगा, रिजल्ट यहाँ लिख देंगे। ऐसे बिट बाय बिट एंड ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अब इसमें जो रजिस्टर हम यूज कर सकते हैं इस इंस्ट्रक्शन में, वो जो भी जनरल पर्पस रजिस्टर हैं माइक्रो प्रोसेसर में, कौन कौन से हैं? ए है, बी है, सी, डी, ई, ठीक है, और एच और एल। इनमें से कोई भी रजिस्टर आप इस सेक्शन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसके हम एंडिंग ऑपरेशन की बात करें तो एंडिंग ऑपरेशन हमने आपको बता ही दिया कि बिट बाय बिट होगा। ठीक है, इसका भी जैसे एक्यूमुलेटर का B0 बिट लिया, रजिस्टर का B0 बिट लिया, इनका एंड ऑपरेशन हुआ, जो रिजल्ट आया यहाँ, फिर ये दोनों लिए, इनका जो रिजल्ट आया वो यहाँ। इस तरह बिट बाय बिट ऑपरेशन होता है। अगर इसको मान लीजिए आप डायग्राम से समझना चाहें कि बिट बाय बिट नहीं ऐसे समझ में आ रहा है, तो आप चाहे तो इसको डायग्राम में भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये डायग्राम बनाया कि यहाँ पे आपने क्या किया, 7 बिट का एक्यूमुलेटर बना दिया, या हमने लिख दिया ए रजिस्टर। ठीक, अब इसमें 7 बिट आप बना दीजिए, सपोज कीजिए 4 इधर हो गए, 1 2 3 ये हो गया, और ये हो गए, ये हो गया एक्यूमुलेटर रजिस्टर। अब उसके बाद मान लीजिए हम बी रजिस्टर यूज कर रहे हैं या कोई सा भी रजिस्टर यूज कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे दूसरा रजिस्टर लिखा, ये, तो फिर यहाँ पे ये हो गए इसके 4 बिट, और 3 बिट ये हो गए। ठीक, ये ए रजिस्टर है और ये मान लीजिए हमारा बी रजिस्टर है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसके जो बिट्स हैं उनको आप लिख दीजिए। तो ऑब्वियस सी बात है, ये B0, B1, B2, B3, 4 5, गड़बड़ हो गई कहीं, B6 7 तक जाना है। 1 2 3, अच्छा 8 ही 7 ही बिट तो यहाँ बने हुए हैं, तभी तो गड़बड़ हो रही है। ठीक है, एक बिट और बनाइए, ये 8 बिट रजिस्टर हो गया, ये 8 बिट रजिस्टर हो गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका B6 और B7। सिमिलरली यहाँ पे आप कीजिए B0, B1, B2 3 4 5 6 7। अब ये जो ऑपरेशन होगा क्या होगा, आपको 8 बिट है तो 8 आप एंड गेट लीजिए, और सबके करस्पॉन्डिंग बिट लेके एंडिंग करके और रिजल्ट को स्टोर कर दीजिए ए रजिस्टर में। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे सपोज कीजिए 8 एंड गेट लेते हैं, से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एंड गेट हो गए, और रिजल्ट जो स्टोर होना है हमारा वो यहाँ पे फिर से एक्यूमुलेटर में जाना है। तो यहाँ 8 बिट का, यहाँ पे आप लिख दीजिए रिजल्ट इन ए रजिस्टर में। ठीक है, और ये 8 बिट बन गया। ठीक,
अब इसके जो 8 बिट हैं वो भी, उनका भी नाम लिख दीजिए। तो ये हो गया B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7। ठीक। अब क्या होगा कि जैसे इसका B0 और इसका B0, ठीक है, वो आप दीजिए मान लीजिए पहले एंड गेट में। ठीक। फिर ऐसे ही एंड सो ऑन करके आप देते जाइए। तो मान लीजिए हमने कहा कि सपोज कीजिए ये B0 आया और ये B0, ये दोनों कहाँ गए, ये दोनों गए आपके इसके अंदर, इनकी एंडिंग होगी और जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ आएगा। तो रिजल्ट आप स्टोर कर दीजिए इसमें। ये हो गया B0। फिर ऐसे ही B1 लीजिए, यहाँ से हमने B1 लिया, मान लीजिए यहीं से हम पास करा दे रहे हैं ऐसे, ये चला गया इसमें। और यहाँ से हमने B1 लिया, ये चला गया इसमें। और यहाँ इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आप B1 में स्टोर कर दीजिए इस तरह। इसी तरह बाकी 8 बिट का भी आप इसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है। मान लीजिए हम आसानी के लिए यही कर दे रहे हैं। ये आया, ये हुआ, और ये गया, ये चला गया। ओहो, ये आ गया आपको एक, ये एंड गेट छुड़ गया, जबकि B2 इसमें आना चाहिए था। ये गलत हो गया ना कनेक्शन। ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। ठीक है। ये आया, ये वाला भी छूट रहा है। ये B2, ये बिट आ गया, और ये B2 चला जाएगा इसमें, ये। और यहाँ से B2 स्टोर हो जाएगा यहाँ पे। फिर ऐसे ही B3 लीजिए, ये हो गया। और यहाँ से लीजिए, यानी इसमें जो ऑपरेशन होना है वो आपका बिट बाय बिट होगा। और ये B3 स्टोर हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही B4 कर लीजिए, B4 आया, ये गया। और यहाँ से B4 आया, ये। और इसका जो रिजल्टेंट है वो चला जाएगा, ये हो गया B4। ऐसे ही बाकी भी पूरा कर लीजिए, B5, B6 और B7। तो B5 हम ले आए ऐसे। अब जितनी लाइनें बढ़ती जाएंगी उतना आपको ये कनेक्शन दिखाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन ये है कि एक बार आप समझ लेंगे तो आगे जितने भी लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है सबके लिए डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्लियर हो जाएगा कि बिट बाई बिट का मतलब क्या हुआ। तो ये आ गया आपका B5 स्टोर हो गया। फिर बचा B6। तो B6 आप ले लीजिए यहाँ पे, ये लिया मान लीजिए आपने, ये B6 आ गया यहाँ से, और यहाँ से B6 इसके साथ भेज दीजिए ऐसे ही। ये हो गया B6। और लास्ट में बचा B7। तो मान लीजिए ये B7 हम लेके गए, ये हो गया B7। और ये नीचे यहाँ से B7 गया, ये भी इसके साथ साथ उसी गेट में है, ये B7। इन दोनों का रिजल्टेंट इसमें। तो ऐसे बिट बाय बिट ऑपरेशन होता है, और हर एक एंड गेट का जो आउटपुट है वो यहाँ पे बिट वाइज स्टोर हो जाता है। तो इस तरह से इसके अंदर बिट बाय बिट ऑपरेशन होता है एंड गेट का। अब इसको हम एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं कि
मान लीजिए हमने कहा कि से सपोज कीजिए हमने कहा एक्यूमुलेटर में इनिशियली क्या है, एक्यूमुलेटर में है 56H, ठीक। और बी में क्या है, बी में है 82H हेक्साडेसिमल, है ना। और इंस्ट्रक्शन ए एन ए बी को हमने एग्जीक्यूट किया। जो आप एग्जीक्यूट करोगे तो पहले ए को लिखिए आप, तो ए है आपका 56, मतलब ये हो गया 5, ये हो गया 56H, फिर 82। तो बी में हो जाएगा 8 को लिखिए 1000 और 2 कितना हो गया 0010, ये हो गया 82H। अब इनका जब आप एंडिंग करेंगे तो देखिए 0 × 0 0, 1 × 1 1, फिर 0, 0 × 0 1 × 0 0 0, फिर 1 × 0 0 और फिर 0, ये आएगा आपका इनका रिजल्टेंट। और ये आप देख रहे हैं कितना हो गया, ये हो गया आपका 02। तो एक्यूमुलेटर में 02 स्टोर हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि जब ये एक्यूमुलेटर में 02 स्टोर होगा और फ्लैग का जो स्टेटस है, स्टेटस ऑफ फ्लैग्स, वो क्या रहेगा कि जैसे हमने बताया था अभी आपको शुरू में ही, कैरी फ्लैग जो है क्या रहेगा, रीसेट रहेगा, मतलब 0। ऑक्सिलरी कैरी सेट रहेगा 1। बाकी साइन फ्लैग क्या होगा, पॉजिटिव नंबर आया है 0 होगा, 0 फ्लैग 0 रहेगा क्योंकि रिजल्ट 0 नहीं है। और पैरिटी फ्लैग क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये रिजल्ट का स्टेटस हो जाएगा। अब इनको आप रजिस्टर्स में भी शो करना चाहें तो जैसे हम लोग अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के टाइम में हम लोग रजिस्टर्स बनाते थे, ठीक है, आप उस तरह बना के इनको रजिस्टर में भी दिखा सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको आप जल्दी से बना लीजिए। मान लीजिए हमने कहा कि कोई ये रजिस्टर है हमारा, तो ये हमने बनाया, ये रजिस्टर है हमारा बिफोर एग्जीक्यूशन, तो हमने इसको लिख दिया बिफोर एग्जीक्यूशन, ठीक। अब रजिस्टर जैसे होते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कि 8 तो आपके क्या होंगे, 8 बिट रजिस्टर, ये तो मान लीजिए ये 8 हो गए। और एक बचा है स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर, ठीक। अब इसमें ये जो फ्लैग रजिस्टर है, इसके भी बिट्स को आपको दिखाना पड़ेगा कि कौन से बिट यूज्ड हैं, कौन से नॉट यूज्ड है। तो हम लगे हाथ यहीं पे दिखा देते हैं आपको, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये हुआ। अब इसमें जो नॉट यूज वाले हैं पहले वो दिखाइए, तो 1 2 ये वाला नहीं यूज होता है, फिर एक छोड़ के फिर एक नहीं, फिर ये छोड़ के ये नहीं यूज होगा, फिर ये यूज होगा, ये नहीं यूज होगा, ठीक। अब कौन सा रजिस्टर क्या है इसका आप वो लिख दीजिए। तो ये तो कौन सा रजिस्टर हो गया, ये हो गया आपका ए, फिर बी, ये हो गया डी, ये हो गया एच, फिर आएगा आपका स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर। सिमिलरली ये फ्लैग रजिस्टर हो गया, ये बी सी का सी हो गया, ई हो गया, एल हो गया, ठीक। अब ये जो फ्लैग रजिस्टर में हमने बिट्स को डिवाइड किया हुआ है, ये भी आप मार्क कर दीजिए कि कौन सा बिट है। तो ये साइन, ये 0, ये ऑक्सिलरी कैरी, ये पैरिटी, ये हो जाएगा आपका कैरी, ठीक। ये बन गया आपका। अब इसमें क्या होगा कि बिफोर एग्जीक्यूशन, जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुई है तो बिफोर एग्जीक्यूशन क्या बताया हुआ उसने, एक्यूमुलेटर में क्या है 56, ये लिख दिया हमने। बी रजिस्टर में क्या है 82, ये लिख दिया हमने। फ्लैग्स की स्थिति क्या है, तो अभी हमें कोई मतलब नहीं, तो डोंट केयर लिख दिया हमने ऐसे, ठीक। अब जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा कि इन दोनों के बिट्स में एंडिंग होगी, है ना। तो यहाँ पे हम एक एंड गेट लगा देते हैं समझाने के लिए आपको। मान लीजिए ये एक हमने एंड गेट लगाया, और एंड गेट में जो इनपुट आ रहा है वो ये इसका आ रहा है और इसका आ रहा है, और जो आउटपुट जाएगा
वो फिर से एक्यूमुलेटर में जाएगा। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे आफ्टर एग्जीक्यूशन के लिए फिर से रजिस्टर बना लीजिए। जैसे अभी आपने बनाया था, मान लीजिए ये हो गया, ये 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 ठीक है। इसमें नॉट यूज वाले जो है पहले उनको ठीक। अब इसके बाद फ्लैग्स का उसका किस रजिस्टर का जो भी नाम है वो लिखिए, तो ए बी डी एच, ये एक डिवीजन रह गया यहाँ पे। मान लीजिए हम लिख देते हैं स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर, इसको डिवीजन कर दीजिए इस तरह। फिर इधर जो है आपका ये फ्लैग रजिस्टर हो गया, बी सी का सी, डी ई का ई, एच एल का एल। यहाँ पे साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी कैरी। ठीक। अब देखिए क्या होगा कि जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो इन दोनों के बिट्स की एंडिंग होगी और जो रिजल्टेंट है वो फिर से एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। तो क्या कीजिए, आप रिजल्टेंट को फिर से एक्यूमुलेटर में स्टोर करेंगे, तो ये यहाँ से आएगा रिजल्ट और आके फिर से एक्यूमुलेटर में यहाँ स्टोर हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा आपका, कितना आया था, 02। ये हो जाएगा 02। बी में जो था वही रहेगा। फ्लैग्स की जो कंडीशन है अभी हमने आप लिखी थी वो लिख दीजिए, तो साइन जीरो, जीरो फ्लैग भी जीरो, ऑक्सिलरी कैरी वन, पैरिटी फ्लैग जीरो और कैरी फ्लैग जीरो। तो ये स्टेटस रहेगा उसमें रजिस्टर में आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यानी कि द कंटेंट ऑफ टू रजिस्टर ए एंड बी आर एंडेड एंड रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। ठीक है। अब रही बात इसके टाइमिंग डायग्राम की, तो जैसे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस में आपको पढ़ाया था कि सारे इंस्ट्रक्शन के बारे में हमने आपको बता दिया था और लास्ट में ग्रुपिंग करके 3 या 4 ग्रुप में ही सारे इंस्ट्रक्शंस की टाइमिंग डायग्राम आपको समझा दिया था। ऐसे ही ये जब इंस्ट्रक्शंस कवर हो जाएंगी तो हम इनका टाइमिंग डायग्राम डिस्कस करेंगे। अब इसमें जो ए एन ए आर, इस देखिए ये हो गया आपका कंप्लीट ऑपरेशन। अब इसमें एक चीज आपको ये बतानी है कि जैसे हम लोगों ने ए एन ए आर इंस्ट्रक्शन दिया है, तो ए एन ए आर मतलब आर पे हम सारे रजिस्टर यूज कर सकते हैं, ए बी सी डी ई एच एल। तो यानी कि ए एन ए आर इंस्ट्रक्शन जो है वो आपका ए भी हो सकता है, ए एन ए बी भी हो सकता है, ए एन ए सी भी हो सकता है, ए एन ए डी भी। जितने भी जनरल पर्पस रजिस्टर हैं वो सब इसके अंदर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ए एन ए एच और ए एन ए एल। ये इसलिए लिखना जरूरी है कि अब ऐसा ना हो कि कभी मान लीजिए आपको एग्जाम में या प्रोग्रामिंग में या कहीं पे भी आपने प्रोग्राम पढ़ा और ए एन ए एल लिखा हुआ आ गया, अब आप सोचेंगे अरे भाई हमने ए एन ए एल तो पढ़ा ही नहीं था। तो ए एन ए आर क्या है, आर इज एनी जनरल पर्पस रजिस्टर, इट में बी ए और बी और सी और डी और ई और एच और एल। तो आई होप कि ये एकदम आपको क्लियर हो गया होगा इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। थैंक यू।